हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे। उम्मीद मैं करता हूं आप सारे अच्छे हो। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे लोकगीत और संगीत घरानों की बात करेंगे। ये राजस्थान जी की क्लास है और मेरा नाम है प्रदीप कोलसिया। आपके सामने नए टॉपिक के साथ में लोकगीत और संगीत घरानों की अपन बात करेंगे। एक एक चीज आपके दिमाग में बैठ जाएगी और ये टॉपिक वैसे भी बहुत क्या होता है, थोड़ा सा इजी होता है, क्योंकि बहुत सारे गीत जो आपने सुने हुए होते हैं तो आप जो इस चीज से रिलेट कर पाओगे। सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को और समझिएगा, मजा आ जाएगा दोनों को। स्टार्ट करने से पहले कुछ रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। लाइक सब्सक्राइब तब कर दोगे, उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तीनों जगह ज्वाइन कर लीजिएगा। फायदा क्या है बता देता हूँ यार। ये पीडीएफ जो है ना आपको वो मिल जाएगी ऐप पर और टेलीग्राम चैनल दोनों पर मिल जाएगी, तो आप दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिए। कुछ डाउट अगर आपको पूछना हो तो आरएनएम अकेडमी ऐप पर आप डाउट भी पूछ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चैट पे जाओ, वहां पर चैट का ऑप्शन है, उस पे जाओ, क्या पूछ सकते हो मेरे से कुछ भी। उसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर कब क्लासेस होंगी कब नहीं होंगी वो सारी बातें पता रहती हैं। व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर लीजिएगा जो बच्चे व्हाट्सएप चलाते हैं। अब स्टार्ट करेंगे आज के लेक्चर को। मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा। क्या पढ़ना है अपन को? लोकगीत और संगीत घराने, एक एक की बात करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले बात करेंगे अपन लोकगीत या लोक संगीत के बारे में बात करेंगे। तो जो पहला आपका जो लोकगीत है वो आपका मूमल। क्या है? मूमल। यहाँ पर कई जगह क्या दे रखी है आपको, कुछ जगह स्पेसिफिक दे रखी है, तो वो जगह भी आपको याद होनी चाहिए। तो मूमल जो आपका गीत है, मूमल जो आपका गीत जो है वो कहाँ का है? ठीक है, जैसलमेर। ठीक है, वो कहाँ का है? जैसलमेर। तो ये चीज जो है ना आपको पता होनी चाहिए। जहां पर स्पेसिफिक आप लोकेशन बता रखी है वो तो आपको याद होनी ही चाहिए। और ये जो मूमल जो गीत है वो कैसा है? एक श्रृंगारिक लोकगीत है। कैसा है? श्रृंगार रस वाला क्या है आपका ये लोकगीत है। इसमें श्रृंगार की बातें हो रखी होती है। मूमल लोदरवा की राजकुमारी की सुंदरता का वर्णन इसमें है। इस पूरे गीत के अंदर लोदरवा की जो राजकुमारी है उसकी सुंदरता का वर्णन है। नख से लेके सिख तक पूरी शरीर पर जो श्रृंगार का जो आपका आइटम होता है उस सारी बातें इस मूमल गीत में आपको देखने के लिए मिलती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, जैसलमेर और ये श्रृंगारिक लोक गीत है। कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे अपन। यहां पर अगला है घूमर। घूमर सबने सुना होगा, ठीक है। तो घूमर जो लोकगीत जो है ना, ये घूमर नृत्य के साथ में गाया जाता है। तो ये घूमर जो आपका लोकगीत है वो घूमर नृत्य जो अपन करते हैं, घूमर नृत्य, ठीक है, उसके साथ में ही ये घूमर जो है वो गाया जाता है। और ये जो घूमर आपका लोकगीत है वो पूरे राजस्थान में, जैसे यहाँ पर सिर्फ जैसलमेर का नाम है तो वो जैसलमेर आपको स्पेसिफिक याद रखना है। बाकी घूमर जो है वो संपूर्ण राजस्थान के अंदर चलता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। और गणगौर व तीज पर, गणगौर और तीज पर तो घूमर क्या है वो ज्यादा गाया जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, घूमर नृत्य के साथ में संपूर्ण राजस्थान में और गणगौर और तीज पर। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक बार वापस से देख लेंगे अपन। तो लोकगीत जो है मूमल हो गया सबसे पहले। तो मूमल और क्या है आपका जैसलमेर में श्रृंगारिक लोकगीत है। घूमर की बात करिए अपन ने, घूमर नृत्य के साथ में गाया जाता है संपूर्ण राजस्थान में गणगौर व तीज पर। ठीक बात है, आगे बढ़ेंगे जी। अगला है आपका अगला है आपका तेजा गीत। अगला है आपका तेजा गीत। तो जब मैंने आपको लोक देवता पढ़ाए थे तब भी मैंने इसकी बात करी थी। तो तेजा गीत है वो है किसान खेती शुरू करने के साथ में क्या है तेजा गीत जो है वो गाता है। ठीक है, तो जो तेजा गीत जो है वो किसान खेती शुरू करने के साथ जो है तेजा गीत जो वो आपका गाया जाता है। और इसको क्या कहते हैं? तेजा टेर कहते हैं। क्या कहते हैं जी? तेजा टेर कहा जाता है। ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो मैंने आपको लोक देवता पढ़ाए थे, तेजाजी की बात कर रहे थे, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो तेजा टेर है, तेजा टेर जो है वो कब गाया जाता है? खेती शुरू करने के साथ में गाया जाता है। ठीक बात है क्या? अगला है बिछुड़ो। अगला कौन सा लोकगीत है आपका? बिछुड़ो। बिछुड़ो जो है वो कहाँ गाया जाता है? हाड़ौती रीजन जो है आपका, हाड़ौती जो रीजन है, ठीक है, उसमें क्या है आपका बिछुड़ो गाया जाता है। ठीक है, अब हाड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले हैं वो नहीं पूछता है आपसे, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए जी हाड़ौती के अंदर, हाड़ौती जो रीजन है, जो हाड़ौती क्षेत्र है, उसमें आपका बिछुड़ो जो लोकगीत है वो गाया जाता है। अभी बिछुड़ो लोकगीत जो लोकगीत है इसका मतलब क्या है? तो मैंने कहा यहाँ पर बिच्छू काटने से मर रही महिला, बिच्छू काट लिया किसी महिला को और वो मर रही है और वो अपने पति को दूसरा विवाह करने की कहती है। बताओ कितनी अच्छी महिला है।
ठीक है। तो इस जो बिछुड़ो लोकगीत है इसके अंदर क्या होता है, इस गीत के अंदर होता यह है कि बिच्छू काटने पर मर रही महिला अपने पति से कहती है कि आप दूसरा विवाह कर लीजिए। बताओ इतनी अच्छी महिला कहां मिलेगी, बताओ। अगला अगला है हालरियो, ठीक है। तो जो आपका ये हालरियो जो है ना, ये भी जैसलमेर में लैंग्वेज आपकी क्या कर दी, यहाँ पर इस बार भी जगह क्या कर दी, स्पेसिफिक कर दी, तो ये पता होना चाहिए। तो जो आपका हालरियो है वो कहाँ का, जैसलमेर है, जबकि बिछोड़ो कहाँ का, हाड़ौती। ठीक बात है क्या, चलिए जी आगे अपन बढ़ते हैं। ठीक है, ये बच्चे के जन्म पर गाया जाता है। जो हालरियो है ये जैसलमेर में है, ठीक है, आपको याद रखना है। और ये बच्चे का जब जन्म होता है ना तब ये जो है वो गाया जाता है। अगला है चिरमी, ठीक है, चिरमी मारी चिरामन। चिरमी जो है वो वधु अपने भाई व पिता का इंतजार करते समय गाती है। तो ये वधु जो है वो अपने भाई और पिता का या फिर पिता का इंतजार करते हुए क्या है, चिरमी क्या है, गीत गाती है। इसके अंदर इस गाने का मतलब क्या है, इस गीत का मतलब क्या है, इस गीत के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो किसी वधु, कोई वधु है वो अपने भाई व पिता का इंतजार करते हुए गीत गा रही है, और ये मालवा में, ठीक है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी, चिरमी वाला बात, ठीक है। आगे बढ़ेंगे जी। तो ये बहुत सारे गीत आपने सुने हुए होंगे, इनमें से आगे अपन बात करेंगे। देखो लावणी, अगला है लावणी। कुछ बोलेंगे भैया लावणी तो वो होती है ना कि कमर कटाई करते हैं, फसल की कटाई करते हैं, उसको कहते हैं लावणी। और कुछ जो ज्यादा होशियार हो कहेंगे भैया महाराष्ट्र में तो वो नृत्य होता है लावणी। मैंने कहा लावणी जो गीत है वो श्रृंगारिक व भक्ति गीत है, ध्यान रखना भाई। लावणी जो है वो क्या है आपका, श्रृंगारिक व भक्ति गीत है, मंगल गीत है, ठीक है, इसको मंगल गीत भी कहते हैं। और ये सामूहिक गीत है, बहुत सारे लोग मिलकर क्या है इसको गाते हैं, ये सामूहिक गीत है। तो लावणी के बारे में क्या ध्यान रखना आपको, श्रृंगारिक गीत है, भक्ति, श्रृंगारिक वो भक्ति गीत, मंगल गीत और सामूहिक गीत इसको कहा गया है। अगला है आपका जच्चा होल्लर गीत। जच्चा या फिर होल्लर गीत, जच्चा भी आ सकता है, होल्लर गीत भी आ सकता है। तो जच्चा या फिर होल्लर गीत वो क्या है, बच्चे के जन्म पर, जब बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पर जच्चा या फिर होल्लर गीत गाया जाता है। तो जच्चा समझ जाओगे तो जच्चा बच्चा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बच्चे के जन्म पर क्या है आपका ये गीत जो है वो गाया जाता है। मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बच्चे के जन्म पर मैंने आपको एक और बताया अभी थोड़ी देर पहले, एक तो जच्चा होलर गीत हो गया, उसके अलावा आपका एक हो गया आपका हालरियो, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको बताया, एक तो हालरियो मैंने आपको बता दिया बच्चे के जन्म पर, ठीक है, बच्चे के जन्म पर होता है ये। और एक आपका हो गया जच्चा या फिर होलर गीत, ठीक है। तो ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे अपन। अगला है लांगुरियो, ठीक है। अगला क्या है आपका, लांगुरिया। लांगुरिया जो है वो केला देवी माता जो है, केला देवी माता जो है इनका भक्ति गीत है। लांगुरिया जो है आपका वो केला देवी माता जो है इनका भक्ति गीत है, ठीक है। तो ये केला देवी माता कहाँ है, करौली के अंदर, ठीक है। तो करौली आपको ध्यान में रखना है। और ये क्या है, एक भक्ति गीत है। तो आपको इसमें क्या ध्यान में क्या रखना है कि आपका कौन सा श्रृंगारिक गीत है, भक्ति गीत कौन से है, ठीक है, कौन सा कब गाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और कुछ जगह क्या है लोकेशन स्पेसिफिक दे दी तो वो लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए। बस यही बात है, नॉर्मल बात है। अगला है जीरो। ये जो जीरो गीत है, जीरो क्या है, आप सब्जी में जो डालते हो जीरा, वही जीरो है ये, ठीक है। तो ये जीरो जो है ना, ये गीत क्यों गाया, किसने गाया, तो मैंने कहा एक महिला है, वो अपने पति से कह रही है कि जी खेत में जीरा मत बोना, ठीक है। क्योंकि जीरे की फसल को करना, फसल तैयार करना, उसका देखभाल करना थोड़ी मुश्किल होती है। इसलिए महिला कह रही है अपने पति से कि जी आप जो है वो जीरा मत बोना। तो इस जीरो गीत के अंदर, इस गीत में महिला अपने पति को जीरा नहीं बोलने की विनती करती है। तो इस गीत के अंदर क्या कर रही है महिला, जीरा न बोलने की क्या कर रही है, विनती कर रही है कि भैया आप जीरा मत बोना। भैया तो क्या बोलेगी पति को, जीरा मत बोना, ठीक है। चलो, तो ये अपने 10 क्या कर लिए, लोकगीत किए। अगला है मोरियो, ठीक है। मोरियो आछो बोलो रे ढलती रात में, मोरियो, ठीक है। तो मोरियो जो गीत है वो क्या है आपका, सगाई हो गई है, किसी लड़की की सगाई हो गई है लेकिन शादी नहीं हुई, ऐसी लड़की की व्यथा है इसमें। तो जो मोरियो गीत है ना, मोरियो गीत में क्या है, किसी लड़की की सगाई हो चुकी है लेकिन अभी शादी नहीं हुई है, और उसी लड़की क्या है, व्यथा है कि सगाई तो हुई, ब्याह हो गया, उसी की बात यहाँ पर मोरियो गीत के अंदर दर्शाई गई है। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए यार, है ना। इतनी बातें याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे।
अगला है आपका केसरिया बालम। अब केसरिया बालम के अंदर बताने की आपको कोई ज्यादा मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि ये राजस्थान का राज्य गीत है। ठीक है, क्या है? केसरिया बालम। तो रजवाड़ी गीत है ये। पहला तो क्या है? रजवाड़ी गीत। इसको एक बात ध्यान में रखना, ये मांड गायन शैली, मांड गायन शैली जो है, ठीक है, उस मांड गायन शैली के अंदर केसरिया बालम जो है वो गाया जाता है। तो केसरिया बालम जो है इसकी गायन शैली कौन सी है? मांड गायन शैली है। तो ये ध्यान में रखना, केसरिया बालम जो गीत है इसकी मांड गायन शैली है, रजवाड़ी गीत है ये। और इसमें होता क्या है केसरिया बालम के अंदर? पति की प्रतीक्षा में पत्नी जो है वो ये गीत गा रही है। तो केसरिया बालम जो आपका गीत जो उसका मतलब क्या है कि कोई एक पत्नी है वो अपने पति की प्रतीक्षा में क्या है, वो अपना जो गीत है वो गा रही है। इसलिए राजस्थान का राज्य गीत भी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, केसरिया बालम पहली बात रजवाड़ी गीत है, मांड गायन शैली में गाया जाता है। उसके अलावा पति की प्रतीक्षा में पत्नी ये गीत गा रही है, और राज्य का राजस्थान का ये राज्य गीत है। चलिए अगला है पीपली। पीपली ये क्या है भैया? मैंने कहा शेखावाटी, जिसमें आपका झुंझुनू स्टिकर चूरू आ गए। पश्चिमी राजस्थान, शेखावाटी और जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर ये पीपली गीत जो है वो गाया जाता है। पीपली जो है, जो पीपली गीत जो है वो आपका शेखावाटी व आपका पश्चिमी राजस्थान है, वहां ये गीत गाया जाता है। तीज वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। जो पीपली है वो आपका तीज वर्षा ऋतु में क्या है ये गाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से किसी में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बातें हैं। अगला है ओलियू। क्या है? ओलियू। ये ओलियू कब गाया जाता है? तो मैंने कहा किसी की याद में गाया जाता है। ये ओलियू जो है वो किसी की याद में, किसी की याद आ रही तो ओलियू गाया जाता है। या फिर किसी लड़की की विदाई हो रही है, किसी लड़की की क्या हो रही है? विदाई हो रही है, बेटी की क्या हो रही है? विदाई। उस समय पर भी ओलियू गाया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ओलियू जो है आपका वो कब गाया जाता है? एक तो किसी की याद में, या फिर बेटी की जब विदाई हो रही होती है तब ओलियू जो है वो गाया जाता है। ठीक है, अगला है डोला मारू। ठीक है, डोला मारू। ठीक है, तो ये तो तारू आती है, मैंने कहा नहीं लोकगीत है। डोला मारू ये सिरोही क्षेत्र के अंदर, सिरोही क्षेत्र में क्या है ये डोला मारू गीत जो वो गाया जाता है। टाटी, ठीक है, क्या है? ढाडी जाति जो लोग हैं, ढाडी जाति द्वारा ये गाया जाता है ढोला मारू। इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। ढोला मारू में क्या है? प्रेम कथा का वर्णन है। अब इसको याद रखने के लिए बहुत सिंपल बात है भाई, डोला, डोला किसको कहते हैं? अरे पति प्रेमी डोला। ठीक है, तो यहाँ पर ढोला मारू मतलब प्रेम की बात होगी जी। ठीक है, पति प्रेम से करें, पति से तो प्रेम करेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या इसमें प्रेम कथा का वर्णन है। तो डोला मारू सिरोही क्षेत्र में, रीजन आपको स्पेसिफिक दे दिया तो आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। दहाड़ी जाति की जो द्वारा ये गाया जाता है, इसमें प्रेम कथा का वर्णन होता है। आगे बढ़ेंगे, एक बार वापस रिपीट कर दूं, केसरिया बालम रजवाड़ी गीत, मांड गायन शैली है, पति की प्रतीक्षा में पत्नी ये गीत गा रही है, राजस्थान का राज्य गीत है। अगली है पीपली, शेखावाटी क्षेत्र और जो पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है वहां पर ये गाया जाता है। तीज वर्षा ऋतु में ये गाया जाता है। अगला है ओलू, किसी की याद में या फिर बेटी की जब विदाई हो रही होती है तब ये ओलू जो वो गाया जाता है। ढोला मारू सिरोही क्षेत्र के अंदर गाया जाता है, और जो ढाडी जाति के जो लोग हैं वो ये गीत गाते हैं, और ये प्रेम प्रेम कथा का वर्णन है इस गीत के अंदर। आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ते हैं। अगला है कल्लाड़ी। अगला क्या है? कल्लाड़ी। कल्लाड़ी क्या है? जाति है। ठीक है, ये जो कलाड़ी गीत जो है ना, कलाड़ी गीत है वो नहीं है ढक्कन खोल दे, ओ ढक्कन खोल दे कलाड़ी मारी भूत, वो नहीं है भाई ये। ठीक है, तो कलाड़ी जो है वो वीर रस प्रधान गीत है। कलाड़ी जो है आपका वो क्या है? वीर रस प्रधान गीत है। तो ये बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी कलाड़ी गीत के बारे में, ये वीर रस प्रधान गीत है। अगला है गोरबंद। तो गोरबंद जो है ना वो क्या होती है? गोरबंद होती है ऊंट के गले का आभूषण होता है। ठीक है, गोरबंद क्या होता है? ऊंट के गले का क्या होता है? आभूषण होता है। तो इस गोरबंद को जब बनाते हैं उस टाइम पर भी ये गीत गाया जाता है, गोरबंद गाया जाता है, और जब पहनाते हैं उस टाइम पर भी क्या है? ये गीत गाया जाता है। तो गोरबंद ऊंट के गले का आभूषण है, जब इस आभूषण को बनाया जाता है तब भी ये गीत गाते हैं गोरबंद, और जब इसको पहनाया जाएगा तब भी गीत गाएंगे। अगला है घुड़ला। घुड़ला, तो जो घुड़ला लोकगीत है वो मारवाड़ रीजन में, कहा? मारवाड़ रीजन में क्या है ये गाया जाता है होली के बाद घुड़ला त्योहार पर। तो होली के बाद में जो घुड़ला त्योहार आता है उस पर क्या है? ये घुड़ला गीत गाया जाता है, और ये ध्यान में रखना मेरे भाई मारवाड़ के अंदर गाया जाता है, मारवाड़ के अंदर। ठीक है,
चलिए अगला पनिहारी या फिर इंडोणी, ठीक है, पनिहारी या फिर इंडोणी। पनिहारी सब जानते हो, जो पानी लेके आती है उसको पनिहारी अपन कहते हैं, और इंडोणी भी सब जानते हो, घड़े रखने के लिए तो इंडी रखते हैं, इंडोणी, ठीक है, तो घड़ा रखने के लिए फिर नीचे बीच में लगाते हैं इंडी, ठीक है, इंडोणी, ठीक है। तो वो ये लोकगीत है, इसमें साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर पानी लेके आ रही महिला की बात हो रही होगी। तो प्रसिद्ध गीत कालबेलिया जाति का है ना, तो ये प्रसिद्ध गीत है कौन सी जाति, कालबेलिया जाति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है आपका ना, ये वाली, ठीक है। तो ये कालबेलिया जाति याद रखना, प्रसिद्ध गीत है ये कालबेलिया जाति के। और पानी भरने जा रही जो महिलाएं हैं, ठीक है, इस गीत में उनका वर्णन हो रहा है, ठीक है। पनिहारी जो गीत है या फिर इंडोणी जो गीत है, इस गीत के अंदर पानी भरने जा रही महिलाओं का क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है। अगला है जलो जलाल। अगला कौन सा गीत है, जलो जलाल। तो वधु के घर वर की बारात देखने जा रही जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा ये जलो जलाल जो है वो गाया जाता है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, किसी लड़की की शादी है और औरतें निकल पड़ी हैं किसको देखने के लिए, बींद को देखने के लिए, कि भाई कैसा आया है, ठीक है, दिखने में कैसा है, नाक टेढ़ा है कि सुंदर आया है कि कैसा है, कभी भी तो निकालेंगी फिर महिलाएं। तो यहाँ पर जो है ना वो महिलाएं जाती हैं वधु के घर पर वर की बारात को देखने के लिए। तो उसमें जलो जलाल जो गीत है उसमें ये चीज है, ठीक है। जलो जलाल गीत कब गाया जाता है, महिलाओं द्वारा गाया जाता है जो वधु के घर जा रही हैं वर को देखने के लिए। तो ये अपन ने बात करी कल्लाड़ी वीर प्रसिद्ध गान दे का गीत हो गया। गोरबंद ऊन के गले का आभूषण गोरबंद है, बनाते समय और पहनाते समय गाया जाता है। गुड़ला मारवाड़ में होली के बाद जो गुड़ला त्योहार आता है, ठीक है, उस पर यह गाया जाता है। पनिहारी या फिर इंडोणी प्रसिद्ध गीत है कालबेलिया जाति के। और पानी भरने जा रही जो महिलाएं हैं, हाँ, वो ये गीत गाती है, उनका वर्णन है इसमें। जलो जलाल वधु के घर वर की बारात देखने जा रही महिलाएं, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कूर्जा, अगला जो लोकगीत है वो क्या है आपका, कूर्जा, कूर्जा, ठीक। तो इसमें क्या है, वधु अपने प्रियतम की याद में कूर्जा गाती है। तो कूर्जा जो है वधु अपने प्रियतम की याद में क्या है, कूर्जा गाती है। और ये विरह गीत है भाई, ठीक है, थोड़ा दुख भरा है, याद में है, ठीक है। वधु क्या है, लड़की क्या है, अपने याद में, अपने प्रियतम के याद में है, इसलिए क्या है, ये विरह गीत है, ठीक है, थोड़ा दुखी भरा गाना है ये। तो कूर्जा का याद रखना भाई कि वधु अपने प्रियतम की याद में, ठीक है, जैसे आप भी याद में होते हो तो अरिजीत सिंह को सुनते हो, ठीक है, वैसे ही ये कूर्जा जो है वो वधु अपने प्रियतम की याद में ये विरह गीत जो वो गा रही है। अच्छा, अगला है पंछीड़ा। अगला जो लोकगीत है वो कौन सा आपका, पंछीड़ा। तो पंछीड़ा जो है ना वो आपका हाड़ौती व ढूढ़ाड़ क्षेत्र में, हाड़ौती और जो ढूढ़ाड़ जो क्षेत्र है उसमें क्या है ये गाया जाता है पंछीड़ा। तो यहाँ पर देखो लोकेशन स्पेसिफिक दे दी है, हाड़ौती, ये ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या है आपका पंछीड़ा गाया जाता है। अलगोजा व ढोलक जो वाद्य यंत्र है उनके साथ में गाया जाता है। तो पंछीड़ा पहली बात तो हाड़ौती व ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, उसके अलावा ये बोल रहा है कि अलगोजा व ढोलक वाद्य यंत्रों के साथ में ये गाया जाता है, ठीक है बच्चों। अगला कामण, क्या है, कामण। तो बच्चों तथा वर को जादू टोनों से बचाने के लिए तो कामण गीत जो है वो, ये कामण जो लोकगीत है वो कैसे गाया जाता है, मैंने कहा बच्चों पर क्या है जादू टोना ना हो जाए, छोटे बच्चे हैं उन पर जादू टोना ना हो जाए, या फिर जो नया नया जो वर आया है, ठीक है, उस पर जादू टोना ना करे, उसको बचाने के लिए क्या है कामण गीत जो वो गाया जाता है। तो कामण गीत के बारे में बात करें तो बच्चों व तथा वर जो है उस पर जादू टोने को बचाने के लिए क्या करते हैं, कामण गीत गाते हैं। हिचकी, हिचकी तो नाम से पता लग रहा है भाई, हिचकी में किसी न किसी की याद आ रही है, ठीक है। तो मेवात क्षेत्र में गाया जाता है। तो हिचकी कहाँ गाया जाता है आपको, मेवात क्षेत्र में। तो मेवात ध्यान में रखना, ठीक है, मेवात क्षेत्र में, मेवात, ठीक है। अगला हिंडो या फिर इंडोलो, इंडोलो, ठीक है। तो इंडा झूलो, ठीक है। तो इंडो मतलब झूलो, ठीक है। तो झूला तो सब जानते हैं तुम लोग, ठीक है। तो जो ज्यादा अंग्रेजों को नहीं जानते होंगे, ठीक है, शहर वाले, ठीक है, बाकी हिंडो तो सही आनी है, ठीक है, तो इंडो या फिर इंडोलो। तो सावन में स्त्रियां झूला झूलते समय गाती हैं। तो ये गीत है, जैसे सावन जब आता है तो पेड़ की डालियों पर रस्सी बांध कर क्या है हिंडो लगा लेती हैं, हिंडा लगा लेती हैं। तो उस टाइम पर जो स्त्रियां हैं झूला झूलते समय, हिंडा हिंडते समय ये हिंडो या फिर हिंडोलो गीत गाती हैं। ये हो गया अपना कूर्जा, हो गया पंछीड़ा, हो गया कामण, हो गया हिचकी, हो गया और हिंडो हिंडोलो हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला है काजलियो। अगला है क्या है, काजलियो। खाने काजलियो बना लियो, नैना में रमा लियो, ठीक है। यहाँ पर क्या है तुम्हारा श्रृंगारिक लोकगीत है ये, ठीक है। काजलियो नाम से काजल वाजल की बातें हो रही हैं, श्रृंगार की बातें हो रही हैं इस गीत के अंदर। श्रृंगारिक लोकगीत है और ये होली पर गाया जाता है।
चंग की थाप पर गाया जाता है। तो जो चंग है ना, ठीक है, चंग की थाप के साथ में क्या है आपका ये गीत गाया जाता है। ठीक है, तो काजलियो जो है वो श्रृंगारिक लोकगीत है। पहली बात तो होली पर चंग की थाप पर ये गाया जाता है, तो ध्यान में रखना भाई। अगला है कांगशियो। कांगशियो सबने सुने होंगे, काजलियो, कांगशियो, सुवटियो, ये गाने बहुत इंपोर्टेंट वो हो गए आपके फेमस गीत है आपके राजस्थान के। तो अगर आप थोड़ा बहुत ही राजस्थानी गीत सुनते हो तो ये वाले गाने तो आपने सुने ही होंगे। श्रृंगारिक लोकगीत है ये जी, ये भी क्या है आपका श्रृंगारिक लोकगीत। तो काजलियो श्रृंगारिक लोकगीत है, कांगशियो श्रृंगारिक लोकगीत है। तो काजलियो में काजल आ रहा है, श्रृंगार की बात हो रही है, कांगशियो में कांग्रेस की बात आ रही है, ऐसे याद रखने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, श्रृंगारिक लोकगीत हो गया। सुवटियो, तो सुवटियो जो है ना वो क्या आपका विरह लोकगीत है, भील स्त्री द्वारा गाता। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई भाई, यहाँ पर क्या है, भील स्त्री द्वारा ये गाया जाता है। प्रदेश परदेश गए पति को संदेश देती है इस लोकगीत में। अब सुवटियो जो लोकगीत है, पहली बात तो भील स्त्री द्वारा गाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है सुवटियो के बारे में, भील स्त्री। और परदेश जो पति चला गया है उसको संदेश देती है इस लोकगीत के अंदर। तो इस लोकगीत की स्टोरी क्या है, इस लोकगीत के अंदर जो महिला है वो अपने पति जो परदेश गया है उसको इस गीत के माध्यम से संदेश दे रही है। आगे बढ़ेंगे, क्या हुआ? चल आगे चलेगा, क्या पता। ये हो गया 28 तक हो गया, चलो 29 30 तक हो गया। अगला है हमसीडो। क्या है? हमसीडो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमसीडो। तो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो आपकी ये जनजाति वाले जो गीत होंगे ना, जनजाति से रिलेटेड आपको चाहे गीत देखने के लिए मिले, चाहे अपन जब आभूषण वगैरह पढ़ेंगे वो देखने के लिए मिले, जनजाति वाले तो कभी स्किप करना ही मत, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछता है वो जनजातियों वाले से ही पूछेगा वो। ठीक है, नॉर्मल भी आ सकता है बट ज्यादा चांसेस किसके रहते हैं, जनजाति वालों के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक, तो धमशीड़ो जो है, हमशीड़ो, ये भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति द्वारा गाया जाता है। स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर ये गाते हैं। हमशीड़ो जो आपका लोकगीत है वो कौन गाता है? भील जनजाति के लोग गाते हैं, स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, कुछ गीत महिलाओं के लिए है लेकिन यहां पर देखो स्त्री व पुरुष दोनों मिलकर ये गीत गाते हैं। हमशीड़ो गीत जो है दोनों मिलकर गाते हैं, और ये मेवाड़ रीजन की बात हो रही है यहाँ पर ना, मेवाड़ रीजन में गाया जाता है। बन्ना बन्नी गीत ये तो सबको पता ही है। ठीक है, बन्ना रे बागों में झूला गाया जाए। ठीक है, तो ये विवाह पर गाया जाता है ना, ये क्या है? विवाह पर गाया जाता है। पावना, नाम से पावना। ठीक है, क्या आएगा? गेस्ट आएगा। कौन आएगा? नए दामाद के ससुराल में जाने पर। तो नया नया दामाद आया है तो ससुराल में जब जाता है तो आपको पता है ना कि आसपास की औरतों को बुलाया जाता है और फिर गीत गवाए जाते हैं। ठीक है, तो पावना जी आए हैं तो गीत गाना पड़ेंगे, तो नए दामाद के ससुराल जाने पर पावना गीत गाया जाता है। दुपट्टा, ये जो दुपट्टा है विवाह पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। तो दुपट्टा जो है विवाह पर दूल्हे की सालियों द्वारा गाया जाता है। तो दुपट्टा से याद रखना, दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। तो दुपट्टा आ रहा है, साली आ रही है, तो दूल्हे की सालियों हरे दुपट्टे वालियों। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका? दुपट्टा। अब याद रह जाएगा मेरे ख्याल से कि दुपट्टा कौन गा रहा है? दूल्हे की सालियां गा रही है विवाह पर। सुपना, सुपना। ठीक है, तो सुपना जो है ना आपका, अरे सपना, सुपना। ठीक है, तो सपने में जिनकी शादी नहीं हो रही होती है वो किसके सपने लेते हैं? लुगाई के सपने लेते हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो सुपना जो है वधु का सौपन गीत है। तो वधु का क्या है? ये सौपन गीत है, सपना लिया जा रहा है इसमें, सुपना नाम से रहेगा। झोरावा। ठीक है, ये जो झोरावा है ये जैसलमेर के अंदर। ठीक है, कहां पर? ये जैसलमेर में। और पर परदेश गए पति की याद करते हुए विरह गीत है ये। तो यहाँ पर महिला जो है अपने पति की याद में गीत गा रही है, जो पति परदेश गया हुआ है उसकी याद में ये गीत गाया जा रहा है और ये विरह गीत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा श्रृंगारिक है, कौन सा विरह है, ये ध्यान रखना। गणगौर गीत। अगला है क्या आपका? गणगौर गीत। अब ये नाम से लग रहा है गणगौर गीत, तो गणगौर पर ही गाया जाएगा ना भाई। ठीक है, तो गणगौर पर। अगला है आपका राती जग्गा। ठीक है, राती जुगो को जानोगे? ठीक है, तो राती जुगा में क्यों है? ठीक है, लुगाया भेड़ी हो जाए रात में और फिर पूरी रात जो है गीत गावे। ठीक है, तो कोई देवी देवता को के राती जुगो राखियो जावे। ठीक है, कोई भी देवी देवता ही बाको राती जुगो करो जाओ। तो कहने राती जग्गा जो है फिर राती जुगो। ठीक है, तो राती जग्गा के अंदर क्यों है कि किसी देवता देवी के गीत रात भर गाए जाते हैं। किसी भी आपके देवता या फिर देवी के जो गीत है वो रात भर गाए जाते हैं, इसी को अपन राती जग्गा या फिर राती जुग्गा कहते हैं। आज रशिया। ठीक है, रशिया, तो ब्रज क्षेत्र में यह रशिया गीत जो गाया जाता है। ठीक है, मिस्री को बाग लगा दे,
रशिया, ठीक है। तो रशिया मतलब अपने पति, अपने प्रेमी को कहा जा रहा है। तो रशिया जो है वो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है, ठीक है। पपैयो क्या है ये? पपैयो, ठीक है। पपैयो क्या है? तो पपिया जो पक्षी है उसके ऊपर पपैयो गीत है। ये जो पपैयो गीत है ये पपिया पक्षी के ऊपर ये गीत है, ठीक है। और यहाँ पर देखिएगा दाम्पत्य प्रेम का आदर्श माना जाता है। पपैयो इस गीत के अंदर दाम्पत्य प्रेम का आदर्श माना जाता है। अगला है कागा, क्या है? कागा। तो यहाँ पर प्रियतम के आने का सगुन मनाती हुई स्त्री यह गीत गाती है। तो प्रियतम जो है वो कहीं बाहर गए हुए हैं, उनके वापस आने के शगुन में क्या है, ये गीत जो वो गाया जाता है कि वापस आ जाओ आप, है ना। और ये भी विरह गीत है, उदास में गा रही है लड़की, ठीक है। इसके पति क्या चले गए हुए हैं, परदेश गए हुए हैं, प्रियतम इसका परदेश चला गया है। तो उसको ये वापस आ जाए, उस चीज को मनाती हुई ये क्या कर रही है, गीत गा रही है। और ये क्या है, एक प्रकार का दुखी होकर के गा रही है। तो ये विरह गीत हो गया। आगे बढ़ेंगे। अगला है घुड़चढ़ी या फिर घोड़ी। अब घुड़चढ़ी घोड़ी नाम पता लग जाएगा, दूल्हे की निकासी के समय जब दूल्हे की निकासी निकलती है तब घोड़ी पर चढ़ता है दूल्हा, तो उस टाइम पर घुड़चढ़ी या फिर घोड़ी गीत जो है वो गाया जाता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल बातें जो नॉर्मल जिंदगी में आप सुनते हो देखते हो वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। तो घुड़चढ़ी जो है वो दूल्हे की निकासी के समय क्या है, ये घुड़चढ़ी गाया जाता है। अगला है रतन राणो। रतन राणो, इसके बारे में आपको इतना ध्यान रखना है कि ये मिलन गीत है। ये क्या है आपका मिलन गीत है ना। तो इतनी बातें आप ध्यान में रख लोगे, आपकी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। आपकी एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, इतनी बातें याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बहुत बड़ा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। रतन राणो मिलन गीत है, ठीक है। अगले है सीठने। सीठने सब जानते हो मेरे ख्याल से, ठीक है। सीठने कुछ नहीं है, शादी में गाए जाते हैं। जब शादी हो जाती है और उसके बाद में ससुराल से जब जाते हैं जवाई जी और उनके साथ में, जब उनके साथ में कोई जाते हैं लड़के, ठीक है। तो वहां पर क्या है, शादी पर ये गीत जो है ये गाए जाते हैं। और गीत क्या है, इनमें गाली गीत है, ये गालियां दी जाती हैं, ठीक है। सीटने क्या है, इसमें गाली गीत है, ये गालियां दी जाती हैं इसमें, ठीक है। तो जो महिलाएं थोड़ी सी क्या बोलते हैं उसको, इंट्रोवर्ट होती हैं, वो थोड़ी गाली नहीं देती हैं। और जो कुछ महिलाएं होती हैं जो बिल्कुल विकराल रूप वाली होती हैं, ठीक है, वो यहाँ पर भर भर के गालियां देती हैं, ठीक है। ऐसी ऐसी गालियां देती हैं, ऐसी ऐसी गालियां देती है, आपको हालत खराब हो जाएगी आपकी, ठीक है। चलिए अगला है बधावा गीत, ठीक है। तो बधावा गीत है वो शुभ अवसरों पर गाया जाता है ना, शुभ अवसरों पर गाया जाता है। बधावा मतलब बधाई देना ना। तो बधावा गीत जो है वो आपका शुभ अवसरों पर गाया जाता है। एक सेकेंड, ये आपका शुभ अवसरों पर गाया जाता है। ओ भाई मिट गया है। चल आगे बात करेंगे अपन। अब यहाँ पर ये कुछ गीत है, जैसे आपका पटेल्यो, ठीक है, पटेलिया या फिर लालर या फिर बिछिया। पटेलिया, लालर और बिछिया, तीन गीत हैं आपके, पटेलिया, लालर और बिछिया। ये आपके आदिवासियों द्वारा गाए जाते हैं। मैंने आपको बताया जनजाति और आदिवासियों वाले गीत कभी नहीं भूलने मेरे भाई। यहाँ पर क्या है, पटेलिया, लालर, बिछिया, इनके नाम थोड़े अलग होते हैं। जैसे बदावा गीत आप सब जानते हो, समझ में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये वाले गीत जो पटेलिया, लालर, बिछिया, ये क्या है आपके आदिवासी गीत है, इतने ध्यान में रख लेना बस, ठीक है। अगला तीज। तो तीज गीत है वो ढूंढाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में गाए जाते हैं। तीज जो है आपका वो ढूंढाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में जो लोक गीत है वो गाए जाते हैं। तो अपन ने कितने कर लिए, 47 लोकगीत अपन ने कर लिए। तो ये अपन ने लोकगीतों की बात करी। अब अपन बात करेंगे किसकी, अब अपन बात करेंगे अपने घरानों के बारे में बात करेंगे ना, संगीत घरानों के बारे में, संगीत घरानों के बारे में। तो अभी अपन ने जो बात करी लोकगीतों की, इससे बाहर कुछ नहीं है आपके एग्जाम में, इतना करके चले जाना। लोकगीतों से जो क्वेश्चन आएगा इसी में से आएगा। संगीत घराने, तो पहला है जयपुर घराना। तो जयपुर घराना जो संगीत का घराना है उसका प्रवर्तक कौन है? प्रवर्तक का मतलब क्या होता है भैया, फाउंडर, ठीक है। तो इस घराने का फाउंडर कौन है? वो है मनरंग या फिर भूपत खां। कौन है? मनरंग या फिर भूपत खां, इसमें क्या है, फाउंडर है। जयपुर घराने के अंदर ये तो फाउंडर हो गए, ये तो प्रवर्तक हो गए। मुख्य कलाकार कौन थे इस घराने के अंदर? संगीत घराना है तो यहाँ पर गाने ही गाए जाएंगे, सिंपल सी बात हो जाती है भाई। तो मुख्य कलाकार कौन थे यहाँ पर? तो मुख्य कलाकार थे आपके मोहम्मद अली खां। कौन थे? मोहम्मद अली खां कोठी वाले, ठीक है। मोहम्मद अली खां कोठी वाले, उस टाइम पर कोठी वोठी बना रखी होगी तो कोठी वाले। आगे मेवाती घराना, अगला क्या है, मेवाती घराना। तो जो मेवाती घराना की जो प्रवर्तक है वो कौन है? उस्ताद उस्ताद घग्गे नजीर खां, ठीक है। तो ये आप क्या है, इस घराने के प्रवर्तक थे। और मुख्य कलाकार थे पंडित जसराज, पंडित प्रताप, पंडित मणिराम और पूर्णचंद्र। ये क्या है आपके इसके मुख्य कलाकार थे। तो ये याद करनी पड़ेंगे, कोई क्लास नहीं है, ठीक है।
डागर घराना, अगला क्या है, डागर घराना। तो प्रवर्तक थे इसके बहराम खां डागर, ठीक है, और मुख्य कलाकार थे यहाँ पर जाकिरुद्दीन नसीरुद्दीन तानसेन, ठीक है, जाकिरुद्दीन नसीरुद्दीन और तानसेन, ये क्या थे इसके प्रवर्तक और आपके मुख्य कलाकार। अगला है पटियाला घराना। पटियाला घराना, तो पहली बात तो ये जो पटियाला घराना है ना, ये जयपुर घराने की ही उपशाखा है, ठीक है। जो पटियाला घराना है वो जयपुर घराना जो है उसी की क्या है, उपशाखा है। इसके प्रवर्तक कौन है जी, इसके प्रवर्तक फतेह अली व अली बख्श। कौन है, फतेह अली व अली बख्श। एक सेकंड भाई, एक सेकंड, ठीक, एयरटेल वालों को पता नहीं क्या दिक्कत है, और फोन करते हैं, ठीक है। प्रवर्तक की बात करें तो यहाँ पर कौन है, फतेह अली व अली बख्श। तो यहाँ पर फतेह अली और अली बख्श को एक साथ में क्या बोल रखा है, आलिया फत्तू बोल रखा है ना। तो आलिया शॉर्ट नाम इनके बना रखे हैं, आलिया फत्तू, ठीक है। फतेह अली व अली बख्श, इनको प्यार से आलिया फत्तू कहते हैं। बहुत बोलना भाई, आलिया फत्तू तो बुरे बोलोगे, आलिया फत्तू, ठीक है। जयपुर घराने का की उपशाखा है ये। मुख्य कलाकार कौन थे यहाँ पर, गुलाम अली। कौन थे, गुलाम अली, जो पाकिस्तान के हैं, ठीक है, गुलाम अली, ठीक है। टोंक के नवाब ने इनको जनरल और कर्नल की उपाधि दी। किसको दी जनरल और कर्नल की उपाधि, आपके आलिया फत्तू को। किसको दी, आलिया फत्तू को। तो फतेह अली और वो अली बख्श जो है, ये आलिया फत्तू, इनको क्या है, जनरल और कर्नल की उपाधि दी थी। किसने, टोंक के नवाब ने। तो पूछ लेगा, टोंक के नवाब ने किसको जनरल और कर्नल की उपाधि दी, तो याद रखना मेरे भाई, आलिया फत्तू, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, अगला घराना कौन सा है देखते हैं। अगला है आपका अतरोली घराना। कौन सा है, अतरोली घराना। प्रवर्तक कौन थे, ये संगीत के घराने सारे, संगीत है ना, तो यहाँ पर गाने बजाने का काम है सिर्फ, और कुछ नहीं है। प्रवर्तक साहब खान, ठीक है, जयपुर घराने की शाखा है ये भी वाली भी। पटियाला घराना और आपका अतरोली घराना दोनों ही जयपुर घराने की शाखा है। मुख्य कलाकार कौन यहाँ पर, अलादिया खां, मानतोल खां, ठीक है, ये रुलाने वाले फकीर इनको कहा जाता है। जो आपके मानतोल खान है, इनको रुलाने वाले फकीर भी कहा जाता है। और किशोर अमनकोर, तो ये क्या है आपके, इनके मुख्य कलाकार थे इस घराने के। तो अतरोली घराने के बारे में बात करिए अपन ने, प्रवर्तक जी साहब खान हो गए, उसके अलावा आपके जयपुर घराने की शाखा है ये। मुख्य कलाकार अलादिया खां, मंतोल खां, रुलाने वाले फकीर कहा गया है इनको, और आपकी किशोर मणिपुर, ठीक है। आगे बढ़े, अगला है बिनकार घराना। कौन सा, बिनकार घराना। तो प्रवर्तक थे इसके रजब अली खां बिनकार। अब यहाँ पर बिनकार आ रहा है तो बिनकार घराना आप समझ जाओगी, तो रजब अली खां बिनकार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रंगीला घराना। तो रंगीला घराना जो है वो रमजान खां, ठीक है, रंगीला घराना जो है वो रमजान खां, मियाँ रंगीले भी कहा जाता है इनको। तो रमजान खां, मियाँ रंगीले भी इनको कहा जाता है, और इन्होंने क्या है, रंगीला घराना की क्या है, प्रवर्तक है और मुख्य कलाकार भी यही है। आगे बढ़ेंगे, सेनिया घराना। कौन सा, सेनिया घराना। तो तानसेन के पुत्र सूरत सेन है, जो कि जयपुर के हैं, ठीक है। तो ये तानसेन के पुत्र सूरत सेन जो है, उन्होंने क्या है, सेनिया घराना जो वो स्टार्ट किया, ठीक है। और मुख्य कलाकार कौन है इसमें, अमृत सेन क्या थे इसमें मुख्य कलाकार। तो सेनिया घराना के प्रवर्तक कौन है, तानसेन के जो पुत्र सूरत सेन है, तानसेन के बेटे सूरत सेन, जयपुर, ये मुख्य ये प्रवर्तक थे सेनिया घराना के, और मुख्य कलाकार अमृत सेन थे, ठीक है। आगे बढ़े, किराना घराना। किराना घराना, तो बंदे अल्ले खां, बंदे अल्ले खां बिनकार है ये। बंदे अल्ले खां ने क्या इसकी, ये फाउंडर है, इसके प्रवर्तक हैं। तो इन्होंने क्या इसको स्टार्ट किया किराना घराना को, और मुख्य कलाकार थे इसमें गंगूबाई, ठीक है, रोशन आरा, ठीक है, रजब अली और पंडित भीमसेन, ठीक है। तो ये मुख्य कलाकार थे, गंगूबाई, रोशन आरा और रजब अली और आपके पंडित भीमसेन। पंडित भीमसेन के बारे में एक बात ध्यान में रखनी है, इनको 2008 में इनको क्या मिला, भारत रत्न मिला। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है कि पंडित भीमसेन जो किराना घराना के क्या थे, मुख्य कलाकार थे, इनको 2008 में क्या दिया गया जी, इनको दिया गया क्या, भारत रत्न दिया गया। अगला है दिल्ली घराना। कौन सा है, दिल्ली घराना। तो दिल्ली घराना के प्रवर्तक कौन है, ठीक है, आपके सदारंग या फिर नियामत खां, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना आपको। कथक घराना, ये भानोजी जयपुर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने हैं, बस 11 आपको घराने याद रख लेने हैं। बाकी अपन ने 47 किसकी बात करी, लोकगीतों की अपन ने बात करी, ठीक है। एक सेकेंड,
47 अपन ने क्या करी, लोकगीतों की बात करी। तो लोकगीतों के बारे में जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं उतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इनके आपको एक एक क्या गाने की लाइन भी याद रखनी है, इन गीतों की लाइन भी याद रखनी है क्या, एक एक? मैंने कहा नहीं याद रखनी भाई, नहीं पूछता है, आपको बस इतनी ध्यान में रख लोगे आपका काम बन जाएगा, आपके एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको समझ में आई नहीं आई, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। अगर समझ में आई है तो अप्रिशिएट जरूर करना, आपका आप कमेंट करोगे अच्छा, हमें अच्छा लगेगा, हम और मोटिवेशन के साथ में आपको पढ़ा पाएंगे। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। तो ये अपनी आज की क्लास थी जीके की, अगला एक क्लास में अगला टॉपिक कवर कर रहे होंगे। वीडियो तुम लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बाकी मिलेंगे अपन अगले लेक्चर्स में, तब तक सारे पढ़ते रहो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ऐप का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, तीनों का ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगी। ओके बाय।